हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिफानास चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन। पिछले 3 वीडियोस में हमने फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स देखा था कि उनका कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कैसे होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, कौन सी शेल में पहले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कौन कौन से एलिमेंट में एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर चुका है। अगर आपने वो वीडियोज़ वॉच नहीं करी है तो जल्दी से जाकर उन वीडियोज़ को वॉच करिए। उसमें मैंने ये भी बताया कि अब्बा रूल कैसे क्रिएट होगा, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करेंगे। अगर आपको वो वीडियोस वॉच करनी है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय शिफानास, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो मूव करते हैं टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो क्या कह रहा है कि क्रोमियम में बाह्य कक्षा, यानी कि दोनों मीडियम वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक, बाह्य कक्षा या तो उसे बोलेंगे आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्रोमियम प्लस यानी कि एक उसने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया है। और अगर आपने जो बच्चे पिछली 3rd वीडियो देख के आए उनको पता होगा क्रोमियम में एक एक्सेप्शन यूज़ होता है। ठीक है, पहले तो हम खाली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, फिर क्रोमियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। ओके, तो देखो बेटा, क्रोमियम का पहले तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s1 और 3d5। ये इसका होता है एक्चुअल एक्सेप्शन के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है, ये आपका करेक्ट होता है। ठीक, उसके बाद हमें पूछा है कि क्रोमियम प्लस यानी कि एक हमें इसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्रिएट होगा। तो देखो, क्रोमियम 24 प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें निकाल देना है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकालेंगे, तो उससे निकालेंगे जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। आसानी से क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो हम पहले 4s1, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम 4s वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 3d5। अब देखो 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि शेल में बना के भी देख सकते हो कि कैसे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आप 1s2 फिल कर दो, फिर 2s2, 2p6 और फिर जो बाकी 2p6 ये थी हमने फिल कर दिए। और ये सारे आप क्या कर दो, इस वाले में फिल कर दो। ठीक, क्यों फिल करें, ताकि हमें आउटर शेल से हमेशा याद रखना कि आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं बाहर ना, क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगती है निकालने में। ठीक, तो 3s2, 3p6 और 3d5 और ये रहा आपका 4s1। देखो यहाँ पे 4s1, तो इजी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, इसलिए हमने 4s1 वाले सब शेल को बाहर रखा। ठीक, अब हमारा 24 प्लस 20 क्रोमियम का 24 प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन हम तो बाहर निकल गया। ओके, तो अब हमसे एक क्वेश्चन ने पूछा था, ये तो हमने कर लिया। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछ क्या रहा है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, कितने सहयुग्मी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने आपको शुरू में तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था क्रोमियम का, तो मैंने ये भी बताया था कि हम लोग ये वाला एक्सेप्शन क्यों यूज़ करते हैं क्रोमियम को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर करते हैं कि हमारा 3d5 क्या होता है, स्टेबल होता है 3d4 से। ठीक, 3d5 मच स्टेबल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 4s2 होता है तो हम लोग उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डी वाले को दे देते हैं, ताकि डी वाला क्या हो जाए, पूरा 5 हो जाए और स्टेबल हो जाए। आउटर शेल में अब हमारे कितने बचेंगे, तो देखो यहाँ पे तो 3d ऑर्बिटल है, 3d और 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। अब हम क्या कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। ठीक, और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि क्या होंगे, क्रोमियम प्लस में आउटर शेल में क्या होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 3d में क्या होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इस तरीके से आप अगर थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख देंगे 1-2 लाइन की, तो आपका क्वेश्चन पे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर आपको और फुल मार्क्स देगा। तो पहले आपको नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, फिर आपको जितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहा है आप निकाल दो, ये वाला स्ट्रक्चर आप बना दोगे तो भी अच्छी बात है। फिर आप बता दो कि आउटर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन बचे और 1-2 लाइन आप लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे ने पूरा अच्छे से करा है। ओके,
सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं हमारे, क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हम आज मूव करने वाले हैं। ये भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है Fe2+ और Fe+3 में कौन अधिक स्टेबल है। ठीक, तो पहले तो हमें ये तो पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में डेरिवेट निकाल लेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पहले हम Fe का नॉर्मल कॉन्फिगरेशन होता है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद Fe2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने क्या कर दिया, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। तो देखो बेटा, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, यानी कि 26 ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखो कॉन्फिगरेशन क्रिएट कर लिया। अब हम इसके बाद हमें किसका कॉन्फिगरेशन क्रिएट करना है, +2 का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर देना है, आउट कर देने, क्योंकि उसने क्या करते हैं, डोनेट। तो फर्स्टली हमने आपको फिर से बताया था कि सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो पहले आप S सब शेल से रिमूव करोगे, देन बाकी आप D से करोगे। ठीक, तो पहले हम S से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को पूरे के पूरे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, क्योंकि 2+ कह रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको डोनेट कर देना है। तो देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 3d6। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब किसका करेंगे हम लोग, Fe26+3, यानी कि अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो पहले तो हम 2 इस ये हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम D से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो अब +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे क्रिएट होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 3d5। ठीक, इसमें से 3 रिमूव करा, इसमें 2। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले आपको जो एक्चुअल कॉन्फिगरेशन होता है वो ज़रूर लिखना है बेटा। ठीक, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो, तो Fe2+ की आउटर शेल यानी कि 3D शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 3D में हमको 5 और बाइटल क्रिएट कर लेने, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 3D लिख दो ऊपर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये वाले का क्रिएट कर लो, इसमें भी हमको 5 ऑर्बिटल बनाने, 1 2 3 4 5। इसमें भी क्या लिख लो आप, 3D। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, जो ऊपर है यही हमारे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2 3 4 5। ये एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। हाँ, ये 5 ऑर्बिटल ये मैंने एक्स्ट्रा बना दी, यहाँ तक आप करेक्ट। ठीक, अब आप देखो, हमने आपको बताया था या हमें समझो, या तो D5 होगा या D10। कहने मतलब या तो पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे D ऑर्बिटल में है वो पूरे या तो क्लॉकवाइज हो, ठीक, या तो अगर 10 ऑर्बिटल हमें फिल करना है 1 2 3, तो पूरे के पूरे क्या हो, पहले तो क्लॉकवाइज हो और फिर सारे क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज फिल हो। यानी कि पूरा का पूरा अगर हाफ एडेड फिल हो या तो पूरा फुल एडेड फिल हो, तो यही 2 कंडीशन क्या मानी जाती है, D ऑर्बिटल के लिए स्टेबल मानी जाती है। समझे। तो अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा। कंक्लूजन ये देखो, 5 ऑर्बिटल के बाद यहाँ पे एक और भर गया, तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब ये पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन भरे, पूरे के पूरे क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो आप लैंग्वेज ज़रूर बनाओगे कि Fe2+ में 3D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल है। और Fe+3 में आउटर शेल में 3D5 शेल में क्या है, 5 क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल है, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, इस तरीके से आप लैंग्वेज में ज़रूर लिखोगे। ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। जो अभी मैंने बस ये वाला आपको फंडा बताया है, ये वाला फंडा, ये स्टेबिलिटी वाला जो भी बताया है, यही बस दोनों क्वेश्चन पे क्या होना है, बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि क्या कारण है, ठीक है, क्या रीज़न है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो 4s2 3d तो होना चाहिए, पर ऐसा ना होकर 4s1 3d5 क्यों होता है। अभी मैंने बताया था एक्सेप्शन यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, स्टेबिलिटी को देखते ही हुए हम इसका कॉन्फिगरेशन ये ना करके ये करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से मैं आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना के दिखा दे रही हूँ। 24 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। तो क्यों, क्योंकि हमको डी वाली सब शेल को क्या करना है, डी वाले ऑर्बिटल को क्या करना है, स्टेबल रखना है। और स्टेबल कब होता है, 2 कंडीशन होती है, या तो पूरे के पूरे हाफ फिल हो या तो पूरे फुल फिल हो, यानी कि पूरे या तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो क्लॉकवाइज, या पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरे। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही आप दिखा दोगे या लैंग्वेज में लिख भी दोगे कि क्या होते हैं हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं डी के, 1 2 3 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ये क्या है, हमारे स्टेबल है, या तो ये आपने स्टेबल वाला दिखा दिया, और एक बार आप ये गलत वाला भर के यहाँ पे दिखा दो। देखो, वो भी दिखा देने, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को क्या करे, डिफरेंस समझ में आए। देखो, पहले आप गलत वाला 1s2, 2s2, गलत वाला क्या, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2,
3D4 ये वाला होना चाहिए था, पर हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण 1 2 3 4 5 ठीक 1 2 3 4। अब देखो इसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाई जाएगी? लेस स्टेबल कहलाई जाएगी। इसलिए हम ये फॉलो ना करके ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं। बस इस क्वेश्चन का मतलब यही आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 ना करके 4s1 3d5 करते हैं। ओके, इस तरीके से आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। सेम एज नीचे वाला भी क्वेश्चन कह रहा है, क्या कारण कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 ना होकर 4s1 3d10 होता है? ठीक, वही रीज़न है कि स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हो। ऊपर वाला फंडा हाफ फिल्ड हुआ है, अब नीचे वाला फुल फिल्ड हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर का आप क्या बनाते हैं? 29 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, यहाँ पे आप कॉपर का भी देख लो। पहले ये वाला होना चाहिए ना, ये वाला होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। पहले ये वाला बना दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये होना चाहिए था, पर ये नहीं होता। होता क्या है एक्चुअली, जो हम लोग बनाते हैं एक्सेप्शन मानकर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 4s का एक इलेक्ट्रॉन हम लोग 3d को दे देते हैं, तो 3d10 हो जाता है। यहीं पे देख लो स्टेबिलिटी को, अभी मैं बताया तो हाफ फील्ड पूरा स्टेबल होता है, तो फुल फील्ड 5 होते हैं 1 2 3 4 5। पहले सारे के सारे हमको क्लॉकवाइज फिल करने, हुंड का रूल आपने पढ़ा होगा, फिर आपको सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज फिल करने। तो ये वाला क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। अगर हम यहाँ पे देख लो, ये 3d9 है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। इधर देखो, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 ठीक। पहले सारे के सारे क्लॉकवाइज 9 भरने ना, 5 6 7 8 9। अब ये वाला देखो खाली रहेगा, तो ये वाला क्या कहलाएगा? लेस स्टेबल कहलाएगा ना बेटा, लेस स्टेबल कहलाएगा। इसलिए हम लोग ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं एज अ एक्सेप्शन मानकर, और ये वाले को नहीं फॉलो करते हैं। बस यही रीज़न है। आप इसमें भी लैंग्वेज में लिख दोगे कि स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 ना करके 4s1 3d10 करते हैं। ये थे आप कुछ बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक से क्या, इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और नॉलेज होगी ना कि एक्सेप्शन क्यों करते हैं। तो इस तरीके के हमने 3 to 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे हैं, और पिछली 3 वीडियोज़ को आप ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने तो बहुत डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिखाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर, बाय।